बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हाजी नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हाउ टेलर 315। जी फ्रेंड्स, आज हमने आपको बताना है कि 4 मीटर कपड़ा आपके पास आ जाता है जो बार में से आपका फ्रंट और बैक नहीं निकलता। ये देखें जी, ये 28.5 इंच है कन्नी को डाल के, यानी कि कन्नी समेत ये 28.5 इंच है, जबकि इसका जो दामन है वो 28 इंच है। हमने ये कन्नी उतार दी है। ये कन्नी उतारने के बाद ये बचा 27.5 इंच, तो इसका दामन है 28 इंच जो कस्टमर ने पहना हुआ है। हमने इसको 28.5 इंच काटना है, यानी कि 28.5 इंच काटना, आधी इंच ज़्यादा रख के। तो कैसे आपने काटना है, क्योंकि बार से इसके पल्ले नहीं निकलते। फिर हमने क्या करना होता है कि इसको हमने ऐसे करके, सिंगल पल्ले को हमने ऐसे करना है कि ये 28.5 को हमने यहाँ पे काटने के बाद हमने यहाँ से एक तार निकाल लेनी होती है। ऐसे करके तार, उसको आपने ऐसे करके खींच लेना है। जैसे ही आप खींचेंगे फिर आपको पता चल जाएगा, हमारी नई सीखने वाली बहनें बेटियाँ या नए सीखने वालों को, ये जो तार हम खींच के काटते हैं ना, निकालते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर कटिंग करते हैं तो बिल्कुल सीधी होती है, बिल्कुल सीधी होती है 100%। तो ये इस तरह आपने पल्ले उतार लेने हैं। तो जैसे कि मैंने ये पल्ले उतार लिए हैं, ये मैंने पल्ले उतार लिए हैं उससे ज़्यादा आधी इंच करके। तो इसके आगे जो पीस बचना है ना, ऐसे जो आगे पीस बचेगा उसको आपने क्या करना है, ऐसे करके फोल्ड करके उसमें से बाजू निकाल लेने हैं। उसमें से आपने ऐसे करके बाजू निकाल लेने हैं, बाजू का पीस आपने उतार लेना है। तो जो आगे पीस बचेगा, ये वाला आगे पीस बचेगा, ये आपके बाले निकलेंगे, पट, जिसे हम पट भी कहते हैं और बाले भी कहते हैं। तो इसको आपने फिर ऐसे फोल्ड करके पट निकालने अपने। ये इतना बड़ा पीस होगा कि आगे से आपका खर्चा भी निकलेगा। ये निकालने के बाद आपने क्या करना है कि ये वाला पीस जो बचा है, जो हमारे फ्रंट बैक निकालने के बाद ये वाला पीस, बड़ी साइड जो है, बड़ी साइड जिधर से आपने बाजू निकाले उधर से आपने बाले निकालने हैं, जिसको हम पट भी बोलते हैं। ये वाली साइड से आपने कुंदे निकालने हैं। ये वाली साइड से आपने क्या करना है, कुंदे निकालने हैं। आपने कुंदा 15 इंच का डालना है या 14 इंच का, वो आपकी मर्ज़ी अपनी है कि कस्टमर के घेरे के हिसाब से आपने यहाँ पे कुंदे निकालने हैं। ये कुंदे निकालने के बाद फिर आगे से फिर कपड़ा बचेगा आपका जो खर्चे में काम आएगा। तो मैंने यहाँ से जो निकाला है वो मैं आपको तरतीब के साथ बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें जी, ये मैंने ये उतारा है जी, फ्रंट और बैक मैंने उतार लिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये वाला सेंटर था कपड़े का, ये वाला सेंटर था। तो मैंने क्या किया, इसको फ्रंट और बैक को मैंने इकट्ठा उतार लिया है। मैंने तार खींची है वहाँ से, जैसे ही मैंने तार खींची है तो उसी के ऊपर मैंने कटिंग करते हुए सीधा आ गया वो कपड़ा। तो ये हमारा फ्रंट और बैक निकल आया। तो इसके आगे जो पीस बचा था उसमें से मैंने बाजू उतार लिए, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये मैंने बाजू का पीस उतार के रख दिया जी। जो इससे आगे पीस बचा था उसमें से मैंने ये बाजू का पीस उतार के रख दिया। अब जो इसके आगे पीस बचा है उससे मैंने बाले निकालने हैं, क्योंकि ये साइज़ बड़ा है, बार में से इसका फ्रंट और बैक नहीं निकल रहा था, इसलिए हमने ये तरतीब लगाई है। जी दोस्तों, ये देखें जी, ये इसका साइज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसका साइज़ है जी। 41.5 इंच लंबाई है, 23.5 बाजू है, 20 इंच इसका तीरा है, 16.5 इंच इसका बैन है, और 44 इंच इसकी छाती है और 45 इंच इसकी कमर है। तो 41 सलवार है, 20 पहुँचा है। अभी आ जाएं जी कि ये हमने जो तीरा रखा है ना, 20 इंच इसका तीरा है, तो 9.25 इंच हमने 2 सूत्र कम करके इसको मार्किंग की है। 2.5 इंच मैंने यहाँ से डाउन किया, 2.5 इंच मैंने यहाँ से डाउन किया। अभी जो इसकी छाती है ना वो है 44 इंच। 44 का चौथा हिस्सा जो होता है ना वो 11 होता है। ये 11 पे मैंने निशान लगा दिया। आज मैंने आपको बताना है छाती, कमर
और हिप के हिसाब से आपने कटिंग कैसे करनी है, ये भी मैंने इसी वीडियो में आपको बता देना है कि बजाय इसकी अलहदा से वीडियो बनाऊं तो ये मैंने 36 का चौथा हिस्से के ऊपर मैंने ये मार्किंग कर दिया। ये मैंने कमर के चौथे हिस्से के ऊपर जितनी उसकी कमर है उसके ऊपर मैंने मार्किंग कर दिया। कमर 1 इंची बड़ी है, छाती 1 इंची छोटी है, हिप उसकी 3 इंची बड़ी है। तो ये जितनी उसकी हिप है उसका भी चौथा हिस्सा करके मैंने ये मार्किंग कर दी है। अभी ये देखें कि ये अंदर वाली साइड पे है, कमर बाहर वाली साइड पे है, हिप बाहर वाली साइड पे है। तो क्या आपने क्या करना होता है कि इसमें आपने 2 इंची ऐड करना होता है। नॉर्मल सूट जो आम सूट हम बनाते हैं ना इतना खुला हो ना इतनी फिटिंग में हो, तो उसको हम 2 इंची लूजिंग देते हैं। इस हिसाब से चौथा हिस्सा करने के बाद 2 इंची, और आजकल 4 इंची और क्या नाम है यानी कि 2.25 भी दी जाती है, डाई भी करते हैं। खुली कमीज़ अपने कस्टमर अपने हिसाब से पहनता है, तो आपने कस्टमर की डिमांड पे चलना होता है। तो ये देखें यहाँ पे भी मैंने 2 इंची सिर्फ आपको साफ बताया, तो यहाँ पे भी मैंने 2 इंची कर दिया। अभी आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने मार्किंग करनी है। ये वाली पट्टी आपके पास होनी ज़रूरी है कि ये वाली पट्टी आपके पास हो। ये देखें जी, ये इसके खुद ब खुद शेप बन गई है। ये चपटी आपके पास होनी चाहिए। ये 125 रुपये की आती है, कोई महंगी नहीं आती। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे से मंगवा सकते हैं आप ऑनलाइन। तो ऐसे भी आप निशान लगा सकते हैं। अगर आपको वैसी समझ नहीं आ रही तो ये तीनों निशानों के ऊपर ये ऑटोमेटिक होती है, ये खुद ब खुद बिल्कुल परफेक्ट आ जाती है। ये देखें जी, ये वाली शेप आपकी बन जाएगी। और एक चीज़ का आपने और ख्याल करना है, जब भी कमर का लगाना है तो कमर का जो नाप होता है यहाँ से 16 इंच पे होता है, 16 इंच पे होता है। जिसकी 40, 41, 42, 43 लंबाई हो तो यहाँ पे आपने 16 इंच का कमर का निशान लगाना होता है। कमर का, ये आपका कमर का निशान है, ठीक है। तो ये आपने ये वाला निशान भी आपका हो गया कि ये हमने आर्म होल का निशान दिया है इसको, कि जितना हमने आर्म होल रखना होता है, ठीक है। ये कमर का निशान आ गया। आगे आपने चेस्ट हिप का निशान लगाना होता है। ये छाती के हिसाब से मार्किंग हो गई, ये कमर के हिसाब से। तो जब हिप उसकी बड़ी है तो ये बाहर को निकल रहा है, कमर उसकी बड़ी है तो ये बाहर को निकल रहा है, छाती उसकी कम है ये अंदर को है। तो ये छाती, कमर और हिप के हिसाब से मैंने आपको कटिंग बताई है। लेकिन मैंने यहाँ पे कटिंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि मेरा कस्टमर जो है वो देहात में रहने वाला है और क्या नाम है, ज़िम्मेदार है। वो कहता है कपड़े खुले होने चाहिए। तो ये जो साइज़ है उसका, ये उसके कमीज़ का साइज़ है जो उसने कपड़े पहने हुए हैं। ये जो मैंने साइज़ आपको बताया ये उसके जिस्म के साइज़ के मुताबिक मैंने जो लूजिंग डाली है, उसके जिस्म के हिसाब से जो दर्जियों के हिसाब से होती है मैंने वो डाल के आपको दिखाई है। कि कुछ कस्टमर ऐसे भी आ जाते हैं कि वो जो बग़ैर असूल के चले जाते हैं। दर्जी हजरात, यहाँ से हम 2 से 2.25 इंची लूजिंग, इससे ज़्यादा नहीं हम डालते। लेकिन अगर छाती के हिसाब से इसकी लूजिंग देखें तो जो उसने कपड़े पहने हुए हैं तो उसकी तकरीबन 3.25 इंच उसकी लूजिंग आ रही है। 3.25 जो हमारे हिसाब में नहीं आती, लेकिन उसकी डिमांड है, उसकी कस्टमर की अपनी चॉइस है कि वो खुले पहनता है, वो नहीं वो मानते। तो हमने कस्टमर के हिसाब से ही बनाने होते हैं कि जो कस्टमर जिस हिसाब से पहनता है। तो इसलिए फिर हम इधर से यहाँ से नहीं कटिंग करेंगे। ये सिर्फ हमने आपको हिसाब बताया कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आ जाए उसका छाती का हिसाब, छाती के हिसाब से आपने रखना है, कमर का कमर के हिसाब, ये छाती है, ये छाती के हिसाब से आपने लूजिंग देनी है, ये कमर है, ये कमर के हिसाब से देनी है, ये हिप है, हिप के हिसाब से देनी है। लूजिंग आपने 2 इंची से 2.25 इंची, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। ठीक हो गया ना। तो अगर आपके पास कस्टमर कपड़े लेके आता है तो फिर तो आपके सामने आ जाता है कि उसका दामन कितना है और उसकी कमर में से कमर कितनी खुली है, उसका मोटा आर्मोल कितना खुला है, वो तो आपके पास पूरा डेटा आ जाता है। तो ये मैंने आपको बताने का आज मकसद था कि आपको इसके बारे में बता दिया जाए कि छाती, कमर और चेस्ट, इसके हिसाब से आपने कटिंग कैसे करनी है। ये मैं कटिंग आपके सामने करने जा रहा हूँ। ये आप देखें कि
ये कस्टमर का ही सूट मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। तो क्योंकि इसको लगना है बैन, तो बैन का हल्ला जो होता है वो गलाई में होता है, बैन का हल्ला गलाई में होता है, कॉलर का हल्ला गुलाई में नहीं होता। अगर कॉलर का हल्ला होता तो फिर ऐसे होता, ये वाली चीज़ यहाँ पे होनी थी। तो ये मैंने आपके सामने इसकी कटिंग कर दी है, 2.5 इंच मैंने इसको डाउनिंग दी है, ठीक है। तो हम मार्किंग नहीं करते, मार्किंग सिर्फ आपको समझाने के लिए करते हैं, मार्किंग हम आपको सिर्फ समझाने के लिए करते हैं, अदरवाइज़ हम मार्किंग नहीं करते। देखें जी, अभी इसका जो आर्म होल है वो आ रहा है 11.5 इंच, हमने उसको तैयार देना है, ठीक है। ये आपके सामने, यानी कि 10.5 से 1 सूत्र कम है और 1 सूत्र ज़्यादा है, 11.25 से 1 सूत्र कम है। तो ये आपके सामने, अगर हमारा ओरिजिनल तरीके से असूल के मुताबिक हम कटिंग करते तो फिर यहाँ पे हमने आर्म होल नापना था जो हमने हिसाब लगाया, लेकिन क्योंकि वो बहुत खुले कपड़े पसंद करता है तो इसलिए हमने गाहक को, कस्टमर को फिर 9.5 इंची आना था, ये फिर आना था ये 9.5 इंची। तो ये मैंने आपको बता दिया। अभी इसके कंधे के ऊपर है गोश्त, यानी कि इसके कंधे गोल है और मोटे हैं। तो आम नॉर्मल जो हम सूट की करते हैं वो 1 इंची करते हैं, लेकिन हम इसको 1.25 इंची करेंगे, इसको हम 2 सूत्र बढ़ाएंगे, यहाँ से भी हम 1.25 इंची ही जाएंगे, यहाँ से भी हमने 1.25 इंची ही डाउन करनी है। तो अगर आपको समझ ना आए तो ये वाली चपटी आपके लिए सबसे बड़ा उस्ताद है, ये शेप खुद ब खुद बना देती है, क्योंकि इसकी शेप ऑलरेडी बनी होती है। हम लोग तो इसको नहीं इस्तेमाल करते ज़्यादा, क्योंकि हम तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए करते हैं, अलबत्ता ये आपके लिए बहुत कीमती चीज़ है। तो ये देखें जी, ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो यहाँ से 1.25 इंच, यहाँ से 1.25 इंच, अभी इसका तीरा था 20 इंच, ये 20 इंच उसका तीरा है जी, ये है उसका असली तीरा जो कस्टमर ने पहना हुआ है। 2 सूत्र हमने कम किया है इसको फ्रंट को। तो अभी हमने ये वाला इसका दबाव आ गया है, ये इसका दबाव आ गया, ठीक है। दोस्त क्या करते हैं, कुछ दोस्त ऐसे इसको आधी इंच कर देते हैं, हालांकि आधी इंच का दबाव नहीं होता, आधी इंच का दबाव नहीं होता। मैं सिर्फ 3 सूत्र करता हूँ, क्योंकि मैं जितना कस्टमर मैं दबा लेता हूँ सिलाई में, मैंने उतना ही करना होता है। तो ये मैंने कटिंग कर दी है आपके सामने, ये कस्टमर के सूट की कटिंग है। तो अगर असूल दर्जियों का होता तो मैं यहाँ पे कटिंग करता, तो क्योंकि ये कस्टमर का डिमांड है कि जी मेरे कपड़े इतने खुले होने चाहिए, तो क्योंकि मैं फिर वहाँ पे नहीं कटिंग करूँगा। तो दामन जितना उसका था उससे मैंने आधी इंच ज़्यादा रख दिया है, क्योंकि अगर मैं उसको 1 इंच ज़्यादा रखता तो ये जो हम फोल्ड करते हैं घेरा, ये आधी इंच नहीं होता, ये आधी इंच नहीं होता। ये भी जहन में रखें कि अगर आप यहाँ से आधी इंच ज़्यादा रख देंगे तो 1 इंची उसकी कमीज़ खुली हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखा करें। ये चेस्ट भी मैंने आपको बता दी, कमर भी बता दी, हिप भी बता दी। तो किसी का छाती कम होती है, कमर ज़्यादा होती है, यानी कि उसका पेट बाहर निकला होता है, तो पेट से हिप बाहर होती है। तो आपने ये ही तरतीब लगानी है जो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद तो उसको भी छाती का चौथा हिस्सा कर लेना आपने, उसमें आगे आपने 2.25 इंची आपने ऐड कर देना है। कमर पे भी आपने उसका चौथा हिस्सा करके ऐड कर देना है। आगे हिप आ जाती है, हिप का भी चौथा हिस्सा करके आपने उतना ही ऐड करना है जितना इधर किया है। तो ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको इसके बारे में इल्म हो जाए कि अगर छाती कमर उसके हिसाब से आपने कटिंग कैसे करनी है। बाकी तो ऑलरेडी मैंने आपको तीरे के हिसाब से बताया ही हुआ है कि क्योंकि अगर मैं सारी कटिंग करूँगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये 1.25 इंची मैंने यहाँ पे ऊपर किया, 1.25 इंची डाउन किया, तो इसके ऊपर मैंने तीरा लगाना 5.25 इंची का, 5.25 का तीरा लगाना है। और जो मैंने तीरे के नीचे रखना है वो 3.25 इंच रखना है, ठीक है। 2 इंची की मैंने उसकी गहराई करनी है, ठीक हो गया। ये फ़र्ज़ करेंगे ये है जी हमारा, ये 5.25 इंची का तीरा है, ये तीरा है हमारा। तो यहाँ से मैंने जो तीरा रखना है वो 3.25 इंची रखना है।
जी दोस्तों, ये देखें जी, ये हमने इसके ऊपर जो तीरा लगा दिया आपके सामने है। हमने क्या किया है, यहाँ से 1.25 इंच रखा है, यहाँ से भी हमने इसको भी 1.25 इंच ही रखा है। यहाँ से 1.25 इंच डाउन, यहाँ से 1.25 इंच ऊपर। और तीरा हमने इसके ऊपर कितना लगाया है, सवा ये 5.25 का तीरा हमने इसके ऊपर लगाया है। तो यहाँ पे हमने इसको कितना रखा है, 3.25 इंच रखा है, 3.25 इंच रखा है। यहाँ से हमने कितना रखा है कि ये 3.25 इंच रखा है। 3.25 इंच क्यों रखा है, ये 3.5 इंच क्यों नहीं रखा। और ये 2 सूत्र इसको हमने बढ़ाया, इसको, और 2 सूत्र हमने इसको बढ़ाया, यानी कि इसको 2 सूत्र बढ़ाया, बैक को हम नॉर्मल 1 इंच रखते हैं। क्यों कि वो बंदा मोटा ताज़ा है, उसके शोल्डर पे गोश्त है, वहाँ पे कंधे के ऊपर गोश्त है, गोल है, मोटा है, उसको वो कपड़ा हमने दिया। तो ये देखें, हम इसकी पड़ताल करने जा रहे हैं। तो ये हमने इसकी पड़ताल कर दी है, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। और एक बात आपने ध्यान से आज याद रखनी है और देखनी है, चाहे आपको ये वीडियो वापस करके दोबारा देखनी पड़े, कि ये देखें, अगर इसको हम सीधा करेंगे तो फिर ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये इतना अंदर है, ये तकरीबन आधी इंच से 1 सूत्र ज़्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं, आधी इंच तो लाजमी होना चाहिए ना। ये कमीज़ ना तो पीछे को खींचेगी, कमीज़ आगे को आएगी, कॉलर आपका आगे को आएगा, बैन आपका आगे को बैठेगा, गले के साथ पीछे को नहीं जाएगा। तो ये आपका ध्यान रखना है। जो 200 यहाँ से काट देते हैं, अगर इसी को हम 3.5 इंच का तीरा लगा देते हैं तो फिर कॉलर के ऊपर, बैन के ऊपर कपड़ा चढ़ना था। इसलिए ये चीज़ों का ध्यान आपने करना है। ये मैंने आपको बता दिया, ये चेस्ट का निशान है, ये कमर का, ये हिप का है। अगर मैं कटिंग अपने तरीके से, उसके नाप के तरीके से करता तो फिर मैंने यहाँ से कटिंग करनी थी, जो 2 इंच मैंने लूजिंग डाली है। लेकिन उसने मुझे कपड़े दिए, जो उसने कपड़े दिए कि इसके हिसाब से ही आपने बनाने, इतने खुले बनाने हैं, तो फिर उसका ये वाला हिसाब सा ये दर्जियों में मैच नहीं होता। लेकिन हमने कस्टमर की डिमांड पे जाना होता है, ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बाजू आ जाता है जी, बाजू आर्म होल। ये बाजू मैंने इसकी कटिंग की हुई है, आपके सामने है, इसकी शेप हर चीज़ आपके सामने है। तो इसको आपने ध्यान देना है। तो जो बंदा खुले कपड़े पहनता है उसको आपने ऐसे ज़्यादा अंदर नहीं जाना, उसको आपने ऐसे करके अंदर नहीं जाना ज़्यादा, क्योंकि हम ये यहाँ से शेप अंदर के लिए इसलिए करते हैं कि जो बाजू कहते हैं फिटिंग वाले हों और बाजू कोट की तरफ हों, तरस के हों, तो तब हम जाके इतने हिस्से को अंदर की तरफ करते हैं। अलबत्ता जो कपड़े खुले पहनता है उसको आपने ऐसे नहीं करना, क्योंकि जब वो बाजू ऊपर उठाएगा तो खिंचाव पैदा होगा, वो कहेगा कि ये आपने क्या कर दिया। तो इसलिए जो है ना, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस रखना है। उसकी क्या वजह है कि ये ध्यान से आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा और प्रोफेशनल तरीके से आप मास्टर बन जाएंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दो साथी, जो भी हमारे नए दोस्त साथी हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। तो नए आने वालों के लिए, जो नए दोस्त काम सीख रहे हैं, वो मेरे मैं व्हाट्सअप का नंबर दे रहा हूँ वीडियो में, वो क्या करें कि मुझे व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज करें, मैं उनको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करूँगा। तो वहाँ पे आप काम सीख सकते हैं, अपने सवालात कर सकते हैं, जो कुछ हमसे पूछना है आप पूछ सकते हैं। हम वक्त वहाँ पे कोई ना कोई उस्ताद इकराम मौजूद होता है रात 12 बजे तक। तो ये देखें जी, जब भी आपने कुंदे काटने हैं तो ये बड़ा वाला पीस है, इसको आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि इससे बाले निकलने हैं। ये वाला दूसरा वाला पीस है, यानी कि जो हमने फ्रंट बैक निकाला है, ये बड़ी साइड है जिधर से हमने बाजू उतारे हैं, ये दूसरी साइड है। हमने क्या करना है, मैंने इसको 15 इंच, यानी कि 15 इंच कह ले, मैंने कुंदे के लिए ये पीस उतारना है। ये मैंने कुंदे के लिए 15 इंच का पीस उतार रहा है। इसको मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं ले आया हूँ और मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, टोक लगा दिया। टोक लगाने के बाद एक तार मैंने पकड़ी है। जो बहनें बेटियाँ जो नए काम सीखने वाले हैं उनके लिए ये आसानियाँ पैदा करते हैं हम लोग, आसान तरीके से बताते हैं, लेकिन अदरवाइज़ हम नहीं करते।
हमें सिर्फ साद ने बताया था, तो अभी हमारा तजर्बा हो गया, हम अपने तरीक़ेकार से ही काट लें। आप इसको ऐसे करते जाएंगे तो उसके बाद ये मार्किंग समझ लें आपके लिए हो गई है। ये बिल्कुल सीधा हो गया। ये उसके बाद आपने इसके ऊपर कटिंग कर देनी है। तो इसी तरह आपने इसके कुंदे निकाल लेने हैं। ये ऐसे करके फोल्ड करके पट निकाल लेने, आगे से खर्चा निकल आएगा। तो मैं एक मरतबा फिर दोस्त साथियों को कहता हूँ कि आप जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। तो दुआ में याद रखें जी। आप दोस्तों के लिए मैंने एक फ्रेंच कर्व बनवाया है। मैंने फ्रेंच कर्व आपके लिए बनवाया है। कौन सा वाला फ्रेंच कर्व बनवाया कि जैसे कि ये मेरे आर्मोल की शेप है, ये मेरे आर्मोल की शेप है, वो मैंने अपनी शेप काट के दी है उनको, अपनी आर्मोल की शेप काट के दी है। फिर मैंने उनको कहा कि आप इसको बनाएं। तो ये देखें जी, ये बाज़ार का फ्रेंच कर्व है, बाज़ार का फ्रेंच कर्व है। अभी मेरे आर्मोल की शेप ये है और इसके ये फ़र्क है, कितना सारा फ़र्क आ जाता है। ये देखें, ये कितना सारा फ़र्क आ जाता है। इसलिए मैंने अपनी शेप उनको दी है कि आर्मोल की जो असली शेप है आपने सिर्फ ये मार्किंग करनी है और फ्रेंच कर्व ऐसे रख के मार्किंग कर देनी है। वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मुझे मिल जाएगा। आप अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं, मैंने नीचे फ़ोन नंबर दे दिया है, उसके ऊपर आप अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। वो मैंने मखसूस बनवाए हुए हैं जी। अभी तो मैंने 200 पीस का ऑर्डर दिया उनको कि वो मेरी बहनें, बेटियां और नए सीखने वाले जो दोस्त थे उनसे ये वाली शेप नहीं होती थी कि आर्मोल की शेप ये वाली नहीं होती थी। उनके लिए मैंने ये बनवाया ख़ास तौर पे। तो जिन दोस्त को वो चाहिए वो ऑर्डर दे सकता है हमें। तो ये वीडियो में मैं उसकी तस्वीर लगा रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अगर मंगवाना चाहते हैं तो फिर आप अपना ऑर्डर लिखवा दीजिएगा, अपना एड्रेस दे दीजिएगा, आप तक वो पहुंच जाएगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।